Hi everyone, I'm Rishu Udit and in this video I'm going to talk about the probability। तो इस वीडियो में मैं बहुत बेसिक आपको समझाने जा रही हूँ कि probability आपकी क्या होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे हम उसे कैलकुलेट करते हैं। बट अगर आप इसके डिफरेंट अप्रोचेस को, टाइप्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स को, इन सभी टॉपिक्स को बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने सेपरेट वीडियोज़ अपलोड किए हैं अपनी स्टैटिस्टिक्स सीरीज़ के अंडर। सो यू मे गो एंड चेक आउट दोज वीडियोज़ ऑल्सो एंड यू मे प्रेस द बेल आइकन and subscribe to my channel for more of such updates and notifications about these videos. So now just proceeding with the probability. So what is a probability? Probability आपकी एक chance होता है, एक so it is basically the chance of happening of an event. तो किसी भी इवेंट की हैपनिंग का एक चांस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। की कोई भी चीज़ है वो कितनी होगी या कितनी नहीं होगी, इसको जब हम अप्रोक्सीमेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हमने क्या नाम दे दिया, प्रोबेबिलिटी। तो अब आपको एक बहुत ही कॉमन से एग्जांपल के साथ मैं इसे समझाती हूँ। सपोज ये हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है। अगर मैं इसे टॉस करूँ, मैं अगर इसे उछालूँ, तो मेरे पास दो ही चांसेस हैं कि या तो मेरे पास ये हेड अपीयर होगा या फिर ये टेल अपीयर होगा, ठीक है। तो ये जो दोनों चांसेस हैं हेड या टेल आने की, वो हमारी दोनों ही क्या हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया कॉइन के टॉस होने का, तो उसमें हमारे जो दो आउटकम्स हैं वो आते हैं, वन इज़ योर हेड एंड वन इज़ योर टेल, ठीक है। ये दोनों आपकी क्या कहलाते हैं, इवेंट्स आप इनको कह सकते हैं या आप इनको आउटकम्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों इवेंट्स हैं या आउटकम्स हैं, वन इज दिस एंड वन इज दिस। तो जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, सपोज दिस इज इवेंट ए, ठीक है। तो इस इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जितने भी आपके टोटल आउटकम्स हैं उनको हम यहां रखेंगे, और जितने फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए, ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, तो सिर्फ इस इवेंट के होने के फेवरेबल आउटकम, सपोज ये मैं इस इवेंट की बात कर रही हूं, ये मेरा इवेंट ए है। तो यहां पर हमारा जो हेड है, हेड आने का कितना है, इवेंट का आउटकम्स कितने हैं, 1, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 1 and 2। सो 1/2 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या है, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। एक और एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ जिससे कि थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए, सपोज मैं एक डाइस को थ्रो करती हूँ, तो जैसे कि आप सब जानते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर जो हैं वो हमारे डाइस पर होते हैं। तो जब हम उसे थ्रो करेंगे, एंड नाउ सपोज आई एम कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है। नाउ दिस इज माई इवेंट, ओके, गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर हमारे कौन कौन से हैं, 2 4 एंड 6। सो टोटल 3 नंबर्स आर इवन हियर। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विच इज योर 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज योर 6। तो अब हमारी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है, अगेन 1/2। इसी तरह से अगर आप ओड नंबर की निकालेंगे तो भी 1/2 आ जाएगी। बट अगर आप सिंपल निकालते हैं, अगर आपका इवेंट है गेटिंग अ 2, ठीक है, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 2 आपका सिर्फ एक ही बार आता है, एक ही आउटकम है, सिंगल आउटकम, एंड टोटल आउटकम्स आर 6। सो 1/6 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। अब मैं एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी की है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑलवेज एंड ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। It may be equal to 0 and 1, but
इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 एंड इट विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन 1। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि या तो अगर आपका इवेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, अगर हेड और टेल के आने की हम बात करें, तो अगर हेड की बात कर रहे हैं और हेड बिल्कुल ही ना आए, या तो ये हो सकता है, तो वहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। और अगर आपका हर बार, जितनी बार भी आप कॉइन को टॉस करते हैं, अगर हर बार आपका हेड ही आता है, तो वहां प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। अब बाकी जितने भी आपके चांसेस हैं, जितने भी आपके केसेस हैं, वो सब इन दोनों के बीच में बनेंगे। ठीक है, ये इस फ्रैक्शन में यहाँ पर क्यों रहती है 0 से 1 के बीच में, वो भी सिंपल है समझना, क्योंकि जो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो आपके ज्यादा हैं, वो आपके ग्रेटर हैं किससे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के। सो ईदर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स और इट विल बी स्मॉलर देन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। इस वजह से हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। सो दिस वाज अबाउट प्रोबेबिलिटी, और ये बहुत ही सिंपल मैंने आपको बताया है। अगर आप इसके अप्रोचेस को पढ़ना चाह रहे हैं, इवेंट के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यू मे चेक आउट माई अदर वीडियोज। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, you may like, comment and share it with your friends so that they may also understand the probability and statistics and the other content that I upload. And do not forget to hit the subscribe button. Until my next video, keep learning. Thank you.